हेलो फ्रेंड्स, निशिता की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के साथ सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि अष्टमी और नवमी को हर किसी के घर में बनाया ही जाता है, बिल्कुल फुल मेजरमेंट के साथ, बिना किसी दिक्कत के, जिसमें बिगनर्स भी इसको बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जितनी सूजी ली है उतनी ही शक्कर ली है, और कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, खसखस, गरी, पिस्ता, ये सब लिया है। एक ही कटोरी ले रहे हैं, उसी के नाप से हम सारी चीज़ें यहाँ पर लेंगे। तो अब पानी की बात आती है कि पानी हम कितना डालें। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 गुना पानी। जितनी सूजी ली है उससे 4 गुना हमने यहाँ पर पानी ले लिया है। 2 हो गए थे, अब ये 3 और ये 4। इसी कटोरी के नाप से मैंने यहाँ पर सूजी ली है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यही कटोरी है और यही कटोरी ये है, इससे 4 गुना। तो जितनी सूजी उससे थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही हो गया है 4 गुना में भी। तो हमें 4 गुना पानी ले लेना है। अगर आपके पास केसर है और आप केसर डालना चाहते हैं तो इस पानी में केसर डाल दीजिए, और अगर आपके पास केसर नहीं है तो मेरी तरह आप फूड कलर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर का यूज़ किया हुआ है। अभी इसका कलर और भी अच्छा आ जाएगा। कुछ दाने नीचे इसमें हैं जो थोड़े कड़क होते हैं, तो गर्म होने पर वो और अच्छा कलर दे देगा पानी। दूसरी गैस पर हम यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा लेंगे, और ये खाने वाली चम्मच से मैं यहाँ पर 2 चम्मच शुद्ध देसी घी का उपयोग कर रही हूँ। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर घी मेल्ट हो जाएगा तो कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हमने लिए थे उनको बारी बारी करके तल लेंगे। जैसे यहाँ पर अभी हमने काजू, बादाम और पिस्ता ले लिए, फिर हम किशमिश और चिरौंजी वगैरह तल लेंगे। तो आप जब भी खीर या हलवा कुछ भी बनाते हैं तो पहले आप घी में ड्राई फ्रूट्स को तल लीजिए। उसका खीर या हलवे का स्वाद जो भी है वो बहुत ही बढ़िया बढ़ कर के आता है, यूँ कहें कि दुगना हो जाता है। इसी कढ़ाई में हमने ड्राई फ्रूट्स तल लिए थे। तो मैं आपको घी का नाप देना भूल गई, तो मैं आपको दे के बता देती हूँ। ये देखिए, एक कटोरी में इसको हम ले लेंगे तो उतना ही घी लिया है, जितनी हमने सूजी है ना उतना ही हमने यहाँ पर घी ले लिया है। ये देखिए, बिल्कुल बराबर ही है। थोड़ा सा भी ड्राई फ्रूट सेकते समय ये कम हो गया, तो उसको हम बीच में आधी चम्मच और डाल के बराबर कर लेंगे, है ना। तो जितनी हम सूजी लेंगे उतना ही हमें घी लग जाता है, उससे थोड़ा सा ही कम लगता है, बाकी उतना लगभग लग जाता है। गैस को चालू कर लेंगे और हम सूजी को बिल्कुल स्लो आंच में लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। हल्का सा सुनहरा जब हमारी घी मतलब सूजी का कलर आ जाएगा, तब उस स्टेज पे हम इसको बंद करेंगे, और बिल्कुल स्लो आंच में हमें इसको सेकना है। सेकने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो देखिए, इसका कलर चेंज हो गया था। तो जो पानी भी है वो भी साइड में हमारा गर्म हो गया था, आपने देखा। तो बस उसको ही हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर 4 गुना पानी ले लिया था, और अभी हमने शक्कर का यूज़ बिल्कुल भी इसमें नहीं किया है। अब इसको हम ढक देंगे और ढक कर के स्लो आंच में ही छोड़ देंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जो हलवा है ना, आपकी कन्या एक साथ तो नहीं आती, एक साथ तो नहीं खाती, कन्या थोड़े थोड़े देर में आती हैं, कुछ एक साथ नहीं मिलती। तो इससे सुबह से शाम तक जो हमारा हलवा है ना, बिल्कुल खिला खिला, दानेदार, सॉफ्ट, रसीला बन कर के तैयार होगा, और शाम तक आप वैसा ही हलवा रखा रहेगा। तो हमें पर्याप्त पानी डालना है और धीरे धीरे ही इसको पकाना है, ताकि इसके जो जब दाने दाने में अच्छा सा रस भर जाए, और वो बिल्कुल भी कड़क नहीं होगा, जमेगा नहीं। जैसे बर्फ़ी टाइप का जम जाता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं जमेगा। अब हमने इसमें डाल दी है शक्कर। शक्कर को भी हमने मिक्स करके ढक करके पकाना है। तो ये देखिए, शक्कर भी हमारी अच्छे से इसमें हो गई है, बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया है इसका भी पानी। तो एक तरह से कहें तो 5 गुना पानी हो गया। 4 गुना पानी लिया था हमने, और फिर जो शक्कर ली थी उसने भी अपना पानी छोड़ दिया। तो इस तरीके से तो देखिए कितना जूसी और रवीला बन कर के तैयार हुआ है। यकीन मानिए, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपका शाम तक, अगर आप सुबह बना रहे हैं तो शाम तक में आपका हलवा ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो हलवा है उसने देखिए साइड से घी छोड़ना चालू कर दिया है। बीच में आपने देखा कहीं लाइट कम हुई तो लाइट भी बीच में चली गई थी, तो उस वजह से अब मैं इसमें डाल रही हूँ, जो मैंने कहा था ना थोड़ा सा घी कम है, उसको हम बराबर कर लेंगे। तो आधी चम्मच मैंने यहाँ पर घी लिया है, और घी जैसे ही हमारा यहाँ पर गर्म हो जाएगा तो थोड़े से हम खसखस ली हुई है हमने। उसका बीच बीच में जो खसखस के दाने हलवे में आते हैं उसका टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। तो आधी चम्मच मैंने यहाँ पर, खाने वाली जो चम्मच होती है उससे आधी चम्मच खसखस ले ली है, और खसखस यहाँ पर तड़कने लगे हैं, हल्के से सुनहरे हो गए हैं। बस इतना ही हमको इसको सेकना है,
और बस उसके बाद हम इसको हलवे में डाल देंगे। फ्रेंड, लाइट चली जाने के कारण इसमें इलायची पाउडर भी मैंने डाला था। जब पानी डाला था उसके बाद मैंने इलायची पाउडर भी डाला था। तो आप याद रखिए कि आपको इलायची पाउडर भी ज़रूर के डालना है। थोड़ा सा 2-3 इलायची को अच्छे से कूट के दरदरा डाल दीजिए। तो हमने ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल दिए हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स बचा लिए हैं और देखिए हमारा जो हलवा है वो यहाँ पर बन कर के तैयार हो गया है। तो चलिए बारी आती है सर्व करने की, तो इसको सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक हम इसको सर्व कर रहे हैं और सजा रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी कोई रेसिपी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप मेरी रेसिपी को देख पाएँ। तो देखिए कुछ ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर दिए तो हलवा बन के तैयार है। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।